जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विट मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का क्लास नंबर 3। आई होप आप लोगों ने पहले के 2 क्लास किया होगा। अगर नहीं भी किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अभी नए टाइप की शुरुआत कर रहा हूं। तो अभी आप यहाँ से पढ़ लो, बाद में जा करके पहले के 2 क्लास कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अच्छा, टाइप स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन देख के आपको डर लगेगा, बट पढ़िए इसको। बोल रहे हैं त्रिभुज ABC में M और N भुजा BC पर बिंदु है। जैसे AM लंब BC, ठीक है। AN एंगल A का द्विभाजक है। समद्विभाजक द्विभाजक मतलब 2 भागों में बांट रहा है, ठीक। M जो है B और N के बीच स्थित है, ओके। यदि एंगल B बराबर इतना और एंगल C बराबर कितना है 26 डिग्री, तो MAN का माप ज्ञात करना है। कौन सा? एंगल MAN का। देख के डर लगा होगा, बट आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने के बाद इसको मात्र कुछ सेकंड में कर सकते हैं, मतलब 2-3 सेकंड में कर सकते हैं। आइए समझते हैं। बोलेगा एक त्रिभुज है। क्या बोलेगा? एक त्रिभुज है। तो हम बना लेंगे एक त्रिभुज, इसका नाम रख देगा ABC, ठीक। अब इसमें बोलेगा AD एक लंब है। AD एक लंब है, तो लंब गिरा दो यहाँ से यहाँ तक आप। AD देखने से लगेगा, बट लंब बोला है तो लंब है, ठीक है। ज्योमेट्री का रूल है, जो बोलेगा उसी को मानना है। देखने से लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब बोला है हमें जो हमारा एंगल A है, इसका समद्विभाजक मतलब द्विभाजक 2 भाग में बांट रहा है, जो हमारा कौन सा है? E है, ठीक। इसको क्या कर रहा है? 2 भागों में बांट रहा है, मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। आपसे पता क्या पूछेगा एग्जाम में? इसका मान बताओ, थीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा। आपको आप देख के डर लग रहा होगा, डरना नहीं है, ठीक। इसका सबसे शॉर्ट तरीका पता है क्या है? कुछ भी मत करो, लिखो आप 1/2 इंटू क्या लिखो? एंगल B माइनस एंगल C। आंसर आ गया। अगर आप चाहो किताबी भाषा में लिखने के लिए तो आप इतना लिखो। कौन सा निकालना है? एंगल DAE बराबर। अब क्या लिखना पड़ेगा? 1/2 इंटू अब कौन सा एंगल? एंगल A, ठीक है। BC माइनस क्या करना पड़ेगा आपको? एंगल ACB। सिंपल भाषा में ये बोला, जब भी आपको ये निकालना है ना, तो इसका डिफरेंस का क्या करना है आपको? आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन हमने पढ़ ही रखा है। हमें बोला है त्रिभुज ABC है, तो बनाओ त्रिभुज ABC, ठीक। तो ABC, ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स है। अब बोला है M और N भुजा BC पर बिंदु है। AM जो है लंब BC है, AM जो है लंब है, तो हम क्या करो? आप लंब डालो, ठीक है। AM लंब बोला है, ठीक है, तो कितना डिग्री होगा? परपेंडिकुलर हो गया तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, ठीक। आई क्या बोला है? AN जो है एंगल A का द्विभाजक है, ठीक है। AN जो है एंगल A का द्विभाजक है। M जो है B और N के बीच स्थित है, B और N के बीच। तो मतलब हम N कहाँ बनाएंगे? N हमें इधर साइड बनाना पड़ेगा, इधर साइड। कि पहले ही बोला M जो है B और N के बीच, तो बीच में आएगा तो N यहाँ रखेंगे तभी होगा ना। और A और N जो क्या है? बोला है द्विभाजक है, तो मतलब 2 भाग में बांट देगा। जितना ये होगा उतना ही ये एंगल होगा, ठीक। अब हमें बताना क्या है? हमें दे दिया है पहले एंगल B दे दिया है 68 डिग्री। अच्छा, आगे आपको लिखना नहीं है, बस अभी अभी के लिए लिख के मैं समझा रहा हूँ, ठीक। ये दे दिया हमारा कितना? एंगल C दे दिया 26 डिग्री। हमें बताना क्या है? तो हमें बताना है MAN, ये एंगल बताना है। अच्छा, इसको बनाने का 1 सेकेंड में ही लोगे, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे बोला एंगल MAN बराबर क्या होगा? आपको इतना करना है 1/2 इंटू क्या करना है आपको? एंगल B माइनस एंगल C। B माइनस C या C माइनस C, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें, ठीक है। डिफरेंस नीचे वाला दोनों एंगल का डिफरेंस, तो 1/2 इंटू ये कितना है? 68 लिखो। 68 आप माइनस कितना करना पड़ेगा? 26, ठीक। कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 26 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 42। तो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 21। तो कितना आ गया हमारा? ये 21 डिग्री आ गया। कौन सा एंगल? एंगल MAN, एंगल MAN आ गया 21 डिग्री। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो गया इसका आंसर। देखो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आप सेकेंडों में डालोगे, आपको ये सब कुछ नहीं करना है, इतना देखना है। जैसे पूछे एंगल MAN, तो आप समझ जाओगे बीच वाला एंगल पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ोगे समझ जाओगे, तो सीधा इतना करना 1/2
इंटू दोनों का डिफरेंस कितने का 42 का, 42 काटोगे 21, आंसर हमारा निकल लिया। एग्जाम में ऐसे बनता है, लेकिन समझने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से देखो सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। इसमें भी देखो क्या बोला है हमें, त्रिभुज ABC, ठीक है, एंगल बी दे रखा है, एंगल ए का समद्विभाजक AD जो है BC से बिंदु D पर मिलता है और बिंदु E जो है E पर AE लंब BC है। यदि एंगल DAE 24 डिग्री है तो हमें बताना है एंगल ACB का माप। देखो फिर से मैं समझाता हूँ एक बार और। फिगर बनाओ, इसका नाम रखो ABC। अच्छा, एग्जाम में पहले क्वेश्चन मत पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फिगर बनाते चलना है, ठीक है। तो हमें दे दिया है एंगल B बराबर 78, लिख दो। एंगल A का समद्विभाजक, ठीक है, AD जो BC से D पर मिलता है, एंगल A का समद्विभाजक कौन सा है हमारा, एंगल A का समद्विभाजक AD है, ये समद्विभाजक है, ठीक, B पर मिलता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और बिंदु E पर AE लंब BC है, बिंदु E पर AE लंब BC है, ठीक, AE लंब BC है। आप किधर भी बना सकते हो, आप चाहे इधर बना लो या उधर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंब बोला है AE लंब BC है, ठीक। जब बोलेगा अगर किसी के किधर बनाना है तब आपको दिमाग लगाना है, जब नहीं बोला है तो जहाँ मन है वहाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद दिया हमारे एंगल DAE मतलब ये एंगल इस पर दे दिया है हमें, कितना दे दिया है 24 डिग्री। और हमसे पूछ लिया है एंगल ACB, ये एंगल पूछ लिया क्या होगा, तो नहीं बता दोगे, बता दोगे। फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था जैसे हम बीच वाला एंगल निकालते थे, एंगल एंगल EAD निकालते थे, क्या बोलते थे 1/2 इंटू एंगल B माइनस एंगल C। तो अभी आप पुट कर रहा हूँ जो दिया है, एंगल हमें कौन सा दे दिया है, EAD दे दिया है 24 डिग्री, तो लिखो 24, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर एंगल B हमारा 78 है, माइनस एंगल C नहीं पता है, थीटा लिखे, थीटा मान लो, काम खत्म। इसको क्या करो आप मल्टीप्लाई करो, 48 हो जाएगा, थीटा इधर लेके आओगे तो प्लस में जाएगा थीटा, 48 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 78 में से कितना चला जाएगा 48, तो कितना हो जाएगा हमारी ये 30 डिग्री। इसका आंसर हो गया हमारा एंगल C बराबर आ गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। बोल रहा है त्रिभुज ABC में AD एंगल A का अंत समद्विभाजक है, ठीक, तथा AE जो है भुजा BC पर लंब है। एंगल B और एंगल C का अनुपात क्रम से दे दिया है कितना 4 और 3। तो यदि DAE का मान 10 डिग्री हो तो एंगल B का माप ज्ञात करना है। क्या नहीं कर लोगे आप लोग, बिल्कुल कर लोगे, सेम क्वेश्चन है। पहले हमें एंगल दे रखा था, इस पर हमें एंगल का रेशियो दे दिया है, तो आराम से निकाल लेते हैं। देखो बनाओ एक त्रिभुज, इसका नाम रखो A B और C, ठीक है। अब हमें क्या बोला, एंगल AD जो है एंगल A का क्या है समद्विभाजक है, तो ऐसे बनाओ आप, D लिखो, इसका समद्विभाजक मतलब दो भाग में बांट दिया है, ठीक। I क्या बोला, A BC पर लंब है, A जो है BC पर लंब है, तो लंब नला AE, ये E पॉइंट लंब है तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। और हमें एंगल B और C का अनुपात दे दिया है, कितना दिया 4:3। जब भी रेशियो में दिया तो हम x मान सकते हैं, ये हमें दे दिया है कितना 4, ये दे दिया है 3, रेशियो में तो हम x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 4x, इसको मान लेते हैं हम 3x, ठीक है। और हमें क्या दे दिया है, हमें दे दिया DAE, मतलब ये एंगल दे दिया है कितना 10 डिग्री। तो हम नहीं निकाल सकते हैं एंगल B का मान, आराम से निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता है क्या लिखना है, आपको बस इतना लिखना है, एंगल कौन सा EAD या DAE, जैसा मन आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। बराबर क्या होता है 1/2 इंटू एंगल B माइनस एंगल C। तो अब यहाँ से आप क्या करो, पुट करते जाओ, DAE कितना दिया है 10 डिग्री, 2 इधर का मल्टीप्लाई तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो यहीं पे, बराबर एंगल B माइनस C, क्या लिखोगे आप 4x माइनस 3x। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 10 दूना 20। अब जिसका हमें निकालना उसमें पुट कर दो, तो हमें कौन सा निकालना है एंगल B का माप, तो अब इस वाले में पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 4 गुना 20, तो 4 गुना 20 कितना हो जाएगा 20 चौक 80 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर A4 एप्पल 80 डिग्री। कितना आसान है देखा आपने, बहुत आसान है, ठीक है। अब आते हैं हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है।
आंतरिक कोण समद्विभाजक। थोड़ा थोड़ा तो आपको पता चल गया, पहले मैंने पढ़ा है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में जान लो डिटेल में। देखो, एक ये त्रिभुज है जिसका हमने नाम रखा है PQRS, ठीक है। इसमें क्या बोलेगा आपसे, इसको बाइसेक्ट किया है, ठीक है, एंगल P को बाइसेक्ट किया है लाइन S, मतलब इसको और इसको आधा आधा भागों में बांट दिया है। जैसे ये बात बोल देगा ना, तो पता है इस पर एक चीज़ लागू होता है, पता है क्या, जो इसका और इसका रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा। मतलब ये होगा PQ बट्टे ये वाला साइड लेंगे तो PR बराबर हो जाएगा हमारा, पता है क्या, ये वाला साइड ले लो QS बट्टे क्या हो जाएगा ये वाला साइड, तो मतलब SR लो या RS लो, ठीक। मतलब ये कब होगा, जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तब क्या होगा, ये इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो का बराबर हो जाएगा, भुजा का रेशियो बराबर हो जाएगा। अगर भुजा का रेशियो इसका और इसका बराबर दे दिया तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। आगे आपको ये से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है, त्रिभुज ABC में AD एंगल A का अंतः समद्विभाजक है, ठीक। यदि AB, AC और BC का मान क्रमशः 12 और 8 और 15 सेंटीमीटर है, तो BD की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत आसान है, मैं देखो आपको करके दिखाता हूँ। एक बनाएंगे त्रिभुज, ठीक, इसका नाम है ABC। अब देखो इसमें बोला है AD जो है एंगल A का अंतः समद्विभाजक है, मतलब AD जो है इसको दो भागों में बांट दिया एंगल को। जैसे ये बोला तो आपके दिमाग में एक बात चला होगा, क्या चला होगा, जो ये साइड और ये साइड का जो रेशियो होगा ना, वही ये साइड और ये साइड का रेशियो होगा। मतलब आपके दिमाग में क्या आया होगा, आपके दिमाग में ये आया होगा AB बट्टे AC ये बराबर हो जाएगा, पता है किसके, BD बट्टे CD के, ठीक। अब यहाँ से देखो हमें साइड दिया है, ठीक, कितना कितना दिया है, तो हमें दे दिया है यहाँ पे AB दे दिया 12 सेंटीमीटर और AC दे दिया कितना हमारा 8 सेंटीमीटर, और नीचे वाला हमारा पूरा दे दिया BC कितना दे दिया हमारा 15 सेंटीमीटर। पहले मैं इसका आपको डिटेल सिखाता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। अच्छा देखो, पूरा 15 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 है। एक काम करता हूँ मैं, इस पार्ट को अगर x मान लूँ तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस x, होगा या नहीं इतना बता दो, होगा। आपको सब कुछ पता है तो पुट करते जाओ, AB के जवाब लिखो 12, ठीक, AC की जवाब क्या लिखोगे तो 8 बराबर BD की जगह पे x लिख दो और नीचे आपको लिखना पड़ेगा 15 माइनस x। ऐसा मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन लाइफ में दोबारा कभी मत बनाना। काटो तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 तिया 45 माइनस 3x, इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो मतलब 5x बराबर कितना हो गया 45, तो यहाँ से x बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। तो हमें किसका चाहिए था वैल्यू, तो हमें चाहिए था BD का, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए था, और ये वाला पार्ट x है, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर D4 देव से ना हो गया इसका आंसर। क्या एग्जाम में हम ऐसे बनाएंगे, x क्या करा लिखेंगे, आप में ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हो इस चीज़ का कि मैं आपको x का वैल्यू देने करके एग्ज़ाम देने के लिए भेजूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सिखाता हूँ x को रिमूव कैसे करते हैं। मैंने आपसे एक चीज़ सिखाया था, क्या, जो इसका रेशियो होगा, इसको काटो, दोनों काटोगे, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 साइड का। तो मैंने क्या बोला था, जो इसका भाई साहब का इनका रेशियो होगा ना, वही इनके रेशियो होगा। तो अब यहाँ सब एक चीज़ देखो गौर से, तो ये पूरा देखो, यहाँ से यहाँ तक रेशियो के हिसाब से लेके चलो, तो 3 ये 2 ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 2, मतलब 5। तो जब हमारा 5 आ गया, तो 5 के वैल्यू यहाँ पे देखो दे रखा कितना, टोटल 15 है, तो 5 बराबर क्या लिखे हुए आप 15, ठीक। हमें जिसका निकालना है उसका लो, हमें निकालना है ये पार्ट, इस पार्ट का वैल्यू कितना है 3, तो 3 बराबर निकाल लो आप आसान तरीके से, कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से काट लिखो 15 बट्टे 5 गुना 3, 5 से काटोगे 3 बार में, तो यहाँ से 3 तिया 9 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा देखो, एक में आपने इतना कुछ किया, एक में आप बस इतना किया। एक बच्चा होशियार होगा तो वो भी नहीं करेगा, माइंड में करेगा, एक बार फिगर बना लिया ना, 3 2 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9, सीधा मारेगा निकल लेगा।
अगर आपसे ये पार्ट पूछ दे, ये पार्ट, तब 2 का वैल्यू निकालोगे। अगर आपसे पूछ दे कितना सी डी के वैल्यू बताना है तो क्या लिखोगे आप, 5 बराबर 15, तो निकालोगे 2 बराबर 5 से काटोगे 3 बार में 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ज्योमेट्री बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आराम से समझना होता है। पर ये क्वेश्चन हमें दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण BAC का समद्विभाजक BC से D पर इस प्रकार मिलता है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 15 सेंटीमीटर और BD बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, देखो CGL प्री में पूछा गया है। देखो ABC है तो A लिखो, इधर लिखो B, इधर लिखो C। तो कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे A क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे B क्यों नहीं, C क्यों नहीं, अरे लिख लो ना। लेकिन यहाँ से क्या होगा, आपको देखने में आसान हो रहा है, कैसे भी लिखोगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। ये सब बात दिमाग मत लगाना। चलिए, अब बोला क्या हमें, BAC का समद्विभाजक BC से D पर इस प्रकार मिलता है कि, कौन सा, BAC का समद्विभाजक मतलब A का समद्विभाजक कहाँ मिलता है, D पे मिलता है, मतलब ये क्या हो गया, आधा आधा। जैसे हम द्विभाजक बोला तो आपके माइंड में चला होगा, जो इस साइड और इस साइड का रेशियो होगा वही नीचे वाला BD और CD का रेशियो के बराबर होगा। ये बात आपके माइंड में चला होगा 110%, क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार बताया है सेम बात को, ठीक। अब यहाँ से AB बराबर दिया हमें कितना, 10 सेंटीमीटर, और AC दे दिया हमें कितना, 15 सेंटीमीटर, और हमारा दे दिया BD, इस बार हमारी ये इसकी लंबाई दे दिया यहाँ से यहाँ तक कितना, 6 सेंटीमीटर, लिख दो आप 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, BC, मतलब हमें पूरा का वैल्यू बताना है। तो मैंने आपसे भी जस्ट सिखाया शॉर्ट में, क्या, इसका आप रेशियो निकाल लो, काटो, 5 से कट रहा है दोनों, 5 गुना 10, 5 दिया 15, तो क्या आ गया, 2:3 आ गया। मतलब इस वाले पार्ट को हम 2 लेंगे रेशियो में, ये वाले पार्ट को 3 लेंगे। अब पूरा लेना पड़े तो हम कितना लेंगे, 3 2 5। तो यहाँ से देखो हमें 2 का वैल्यू दे रखा है कितना, 6 दे रखा है ना, 6। तो हमें निकालना है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तब कितना निकालोगे, 3 2 5, तो 5 बराबर निकालो, तो कितना हो जाएगा, 6/2 गुना 5, 2 से काटोगे 3 बार में, तो यहाँ से आ गया 5 दिया 15 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। क्या आपको लगता है आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कभी छोड़ पाओगे, आप इसको दोहरा करके सॉल्व करोगे। अच्छा, एक लोग सच सच बताओ, दिल से बताना, आप लोगों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा, सच बताना बस, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़िए, इन ट्रायंगल ABC AD is the interior bisector of angle A. If the value of AB, AC and BC is 15 cm, 10 cm and 6 cm respectively, then find the length of BD. देखो सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29। इसका क्या करना है, आपको आंसर देना है कमेंट में। मैं देखता हूँ कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा है जो अच्छे से पढ़ करके समझ गया और इसका आंसर दे रहा है कमेंट में। जो भी आंसर देगा उसका मैं आंसर को क्या करूँगा, कमेंट में पिन कर दूँगा, तो सबको दिख जाएगा इंटेलिजेंट कौन है। जो पहले आंसर देगा उसका तो नाम पहले आएगा। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में D बिंदु भुजा AC पर स्थित है तथा AD = DC बराबर 2:3 है, ठीक। AB और BC का मान क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एंगल C का मान हमें 30 डिग्री दिया है। यदि एंगल BDC का मान 130 डिग्री हो तो एंगल ABC का मान निकालना है। बहुत आसान है, मैं सिखाता हूँ कैसे बनेगा। देख करके डर लग रहा होगा कि रेशियो क्या आ गया, कुछ नहीं है, आसान है। देखो ABC बोला है, ठीक। D बिंदु AC पे स्थित है, यहीं से बच्चा गलती करेगा, वो धड़ाक यहाँ से बना लेगा। अरे नहीं, जो बोला है वो करो ना। बोला D बिंदु AC पर स्थित है, जैसे यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो AC बताओ ना, D बिंदु स्थित होगा, D बिंदु स्थित है। अब यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में दिया है AD, क्या AD, देखो AD कितना है 2, रेशियो क्या बोला है DC दिया है 3, ठीक।
और यहाँ पे दिया हमें ए बी कितना दिया है 10 और हमारा दे दिया है कौन सा बी सी दिया है 15। ठीक, अब यहाँ से देखो इसको काटोगे 5 से तो 2 बार में, 5 से काटोगे तो 3 बार में। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, कौन? नानी। बिल्कुल नानी याद क्यों आएगी? क्योंकि आसान है तो नानी को याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे एक चीज़ अभी पढ़ाया था, जैसे इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो का बराबर कब होता है, इतना याद करो बस। मतलब ये साइड के रेशियो और ये साइड के रेशियो के बराबर कब होता है? जब वो एंगल बाई सेक्टर होता है। मतलब रेसिप्रोकल बात हो गया। मतलब कि एंगल बाई सेक्टर अगर होगा तो ये और ये साइड का और ये साइड के रेशियो बराबर होगा। अगर हमें रेशियो दे दे इसका और इसका बराबर, तो ये इसका बराबर दे दिया रेशियो, मतलब ये साइड और ये साइड का, तो मतलब एंगल बाई सेक्टर होगा। मतलब एंगल बाई सेक्टर हो गया। ठीक, इतना बात अगर आप समझ गए हैं, आप क्वेश्चन के आंसर के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अब हमें दिया है एंगल सी बराबर 30 डिग्री। ठीक, और हमें दिया है एंगल बी डी सी, मतलब ये एंगल दिया है 130 डिग्री। देख के नहीं लग रहा होगा, लेकिन दिया है तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक, हमें क्या निकालना है? एंगल ए बी सी का मान। हम आसान तरीके से निकाल लेंगे, मतलब हमें ये पूरा एंगल बताना है। ठीक, अच्छा एक बार बताओ, एक त्रिभुज के अंदर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है या नहीं बनता है? अब ये त्रिभुज देखो, कौन सा त्रिभुज? बी डी सी। इसके अंदर भी 180 डिग्री कोण बनेगा। इसमें देखो 2 कोण हमें पता है। 2 कोण कौन सा? ये वाला और ये वाला। 130 और 30 कितना हो गया? 160। इसको अगर आप देखते हो तो कितना बनेगा हमारा? देखो 130 130 160, टोटल 180 डिग्री होता है। इसमें से आप 160 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 20 डिग्री। तो सिर्फ ये पार्ट 20, ये पार्ट भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो 20 20 40, तो पूरा। तो हमें एंगल बी बताना है। एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब पढ़ेंगे हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाह्य कोण समद्विभाजक। देखिए एक हम फिगर बनाते हैं, बहुत ही प्यारा सा फिगर हमारा रेडी है। और फिगर हमारा क्या हो गया? ऊपर नीचे। इसको फिर से बनाता हूँ मैं, और फिर से ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा? पहले इसको ठीक करूँगा। ओवरलैप करा रहा है तो हो नहीं रहा, देख रहे हो? बदमाशी कर रहा है। ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से ये यहाँ तक आया। ठीक, अब क्या बोलेगा? एंगल पी का समद्विभाजक हो जाएगा। कौन सा एंगल? एंगल पी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते हैं आगे तक। ठीक है, अगर यहाँ से एक्सटीरियर बाइसेक्टर हो रहा है तो यहाँ से क्या करेगा? इसको बाहर वाला एंगल को 2 पार्ट में काट देगा। ठीक, अच्छा थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे करते हैं इसको। यहाँ पे आके मिल जाएगा। ठीक, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर बाइसेक्टर किया है। तो अब इसमें पता क्या होता है? जो इसका रेशियो कौन सा? ये साइड और ये साइड का रेशियो पता किसका बराबर होता है? ये पूरा और ये अधूरा का बराबर होता है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा, थोड़ा सा यहाँ समझ लो। तो मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा साइड पी क्यू बट्टे कौन सा साइड हो जाएगा हमारा? साइड पी आर। पता बराबर किसको हो जाएगा? बराबर हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे हम? क्यू एस बट्टे में हो जाएगा हमारा सिर्फ इतना पार्ट, मतलब एस आर, या आप आर एस बोल सकते हो। मतलब फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, अगर आप देखते हो पहले वाले से मिलाते हो तो। ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी? जब आप क्वेश्चन में आओगे तब आएगी। क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए डी एंगल ए का बाह्य समद्विभाजक है। कौन सा है? एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। यदि ए बी बी सी और ए सी का मान दिया हमें 10 12 और 6 सेंटीमीटर, तो सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी? सी डी की। बहुत आसान है, मैं सिखाता हूँ। देखो एक त्रिभुज बनाओ, इसका नाम रख दो आप ए बी सी। ठीक,
अब यहाँ बोला है ए डी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो ये थोड़ा सा ये डॉट 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 करके फिगर को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, ए डी आके मिलेगा तो कहीं इधर आके मिलेगा ए डी। ठीक, तो बी सी को आगे बढ़ा दिया। अब ऐसे समझो, बी सी को आगे बढ़ाया तभी तो यहाँ आके डी मिलेगा। अब ए डी को क्या बोला है, एंगल ए का क्या है, वो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। ठीक, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। जैसे ये बात बोला तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्या होगा, क्या, ए बी बट्टे क्या होता है हमारा, ए बी बट्टे ए सी बराबर होता है हमारा क्या, पूरा अधूरा, पूरा हो जाएगा हमारा क्या, बी डी अपॉन सी डी। पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक, अधूरा मतलब सिर्फ ये पार्ट को करते हैं। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में दे रखा है हमें सबका वैल्यू, ए सी दिया है 10, उसके बाद हमें दिया है बी सी, तो नीचे वाला दे दिया हमारा कितना 12, और हमें दे दिया है कौन सा, ए सी दिया है 6। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा बी सी पार्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ पार्ट का दे दिया 12, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या करो, पुट करना स्टार्ट करो। तो ए बी की वैल्यू लिखोगे 10 बट ए सी कितना लिखोगे आप 6 बराबर बी डी पूरा हो जाएगा हमारा कितना 12 प्लस एक्स, और सी डी बोलूँ तो हमारा कितना है x। इसको काटो, कितने बार में जाएगा, 5 बार में, ही जाएगा 3 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5x बराबर 12 या 36 प्लस 3x, ये तरह का माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2x बराबर 18, x बराबर आ गया 9। हमसे पूछा क्या है, सी डी की लंबाई। ठीक है, सी डी की लंबाई। अच्छा देख रहे हो मिस्टेक, यहाँ 36 ही था ना तो मैं 18 कर दिया, तो 36, तो यहाँ से आ गया x बराबर 18। ठीक है, तो सी डी कितना आ गया 18, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 18 सेंटीमीटर। क्या आपको लगता है कि x मान के बनाएंगे तो एग्ज़ाम में हम पास करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, एक्स वैक्स सर हम नहीं मानते, हम चलेंगे अपने पहले तरीके से। क्या सिखाया था मैंने आपको, इसका रेशियो निकालो, काटो, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। ठीक, ये 5 जो होगा ये पूरे के बराबर क्या होगा, किसका, पूरा 5 हो गया, पूरा 5 हो गया, पूरा क्या हो गया 5 हो गया, पूरा 5, और इतना हमारा 3 हो गया, इसको इसलिए लिखते हैं 5 और 3। तो ये हमारा 5 जो है ना ये पूरा हो जाएगा पूरा, और सिर्फ 3 जो होगा इतना साइड के बराबर होगा। तो अगर इसको बोलूँ मैं ये साइड, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, क्योंकि पूरा हमारा 5 होता है। जो हमारा ये साइड होता है, जब एक्सटीरियर बाइसेक्टर हो जाता है एंगल ए का, तो ये साइड ने इस पूरे के भाग का पार्ट ले लेता है, और ये साइड जो होता है सिर्फ बाहर वाले का होता है। तो मतलब इसका निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे दिया है 2 बराबर 12 दिया है ना, हमें निकालना है ये वाला पार्ट, तो 3 बराबर निकालो सीधा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 12 बट्टे 2 गुना 3, 2 से काटो 6 बार में, तो कितना हो गया 6 3 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। क्या एग्जाम में आप ऐसे बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको बनाना ऐसे है, आसान तरीके से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन पढ़िए, त्रिभुज ABC में भुजा BC को D बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि जिससे AC बराबर BC बराबर और AD बराबर CD हो जाता है। यदि एंगल ABC का मान 32 डिग्री हो तो एंगल ADC का मान ज्ञात करना है। आसान तरीका क्या है, फिगर बनाओ, फिगर बनाओगे, इसका नाम रखोगे क्या आप, ABC। क्या बोला, BC को D तक बढ़ाया जाता है, तो इन भाई साहब को क्या किया, आगे बढ़ा दिया। और क्या बोला है उसके बाद, AC बराबर क्या है BC और AD भी है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। ये भाई साहब का नाम रखा D। अब यहाँ से बोला है AC बराबर, AC ये भुजा बराबर है BC के। जब दो साइड बराबर होता है तो दोनों नीचे वाला एंगल भी एक दूसरे के बराबर, मतलब ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक, उसका तो बोला AD बराबर, AD ये साइड किसके बराबर है, AD बराबर CD, तो ये साइड के बराबर। जब ये दोनों साइड बराबर हो गया तो नीचे वाला दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। इतना बात आपको पता है ना, नहीं पता तभी सीख लेना। जब भी दो साइड बराबर होगा तो नीचे वाला उसका दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया है एंगल ABC, मतलब ये दिया 32 डिग्री, तो ये भी हमारा 32 डिग्री हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अच्छा कुछ दिन पहले, मतलब एक क्लास पहले मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल।
ये एक्सटीरियर एंगल होता है ना, इसके दोनों ये एंगल के सम के बराबर होता है। ये दोनों को जोड़ोगे जितना होगा ये इतना हो जाएगा। तो मतलब ये एंगल सीधा हमारा आ गया कितना 64। ये 64 तो ये एंगल भी बराबर है, तो ये भी आ गया हमारा 64। तो हमें बताना क्या है ADC ये एंगल बताना है। तो नहीं बता दोगे कैसे। अब ये त्रिभुज देखो, त्रिभुज ACD, किसी भी त्रिभुज जैसे बोलेगा उसके अंदर टोटल कोण जो बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। इसमें दो एंगल पता है हमारे, ये नहीं निकाल लोगे क्या करोगे आप, लिखोगे 180 डिग्री माइनस 64 गुना 2 तो कितना लिखोगे 128 डिग्री। घटाओगे जैसे ही तो यहाँ से आ जाएगा आपका 52 डिग्री। तो हमें आ गया एंगल ADC बराबर 52 डिग्री। आंसर मैच करते हो तो कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर 52 डिग्री। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्या बोला है। त्रिभुज ABC में भुजा BC को D बिंदु तक बढ़ाया जाता है यदि AB बराबर AC बराबर CD बराबर है। यदि एंगल ADB का मान कितना दिया 30 डिग्री, तो हमें बताना है एंगल ABC कितना होगा। देखो एक त्रिभुज बनाओ, इंट्रायंगल ABC बोला BC प्रोड्यूस्ड अप टू द पॉइंट D। तो BC कहाँ को बढ़ाया D तक। उसके बाद क्या बोला है AB, इसको तो मिला लो यहाँ से D तक जाके मिलेगा। उसके बाद हमें बोला है AB बराबर AC, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। जैसे ही ऊपर वाला दोनों भुजा बराबर तो दोनों नीचे वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक। उसको बाद बोला CD के भी बराबर है, तो AC CD के बराबर है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये साइड और ये साइड भी बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना ADB, ये दिया हमारा 30 डिग्री। जब ये हमारा 30 दिया है तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो इस त्रिभुज का देखते हो, तो इस त्रिभुज का बाह्य कोण ये वाला बनेगा, तो मतलब इसके और इसके सम के बराबर ये होगा। तो सीधा हमारा ये कितना आ गया 30-30-60 डिग्री, ठीक। जब ये 60 है तो ये भी बराबर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। बताना क्या है एंगल ABC, एंगल ABC, तो B की वैल्यू आएगी 60, तो यही इसका आंसर हो गया कितना डिग्री 60 डिग्री। देखा आप कितना आसान था, ऑप्शन नंबर C हो गया इसका आंसर। ठीक है, आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं एक अच्छे से लाइन के साथ। कुछ घाव ऐसे हैं दोस्त जिसे सिर्फ कामयाबी ही भर सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए कहाँ जुड़ना पड़ेगा, तो क्विक मैथ से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़िए, साथ में लेकर मेहनत करते हैं और जॉब को पाते हैं। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन भी दबा लेना है। नहीं तो आप क्या करना, यूट्यूब पर जाकर सर्च मारना क्विक मैथ, वहाँ से ढूंढ करके पढ़ना है, ठीक है। और आपको PDF कहाँ मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा आपको क्विक मैथ वेब सिक्सिंग टेलीग्राम पे। ये इसको स्कैन करो या मैं PDF का लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा बातें पूछनी है आपको तो आप पूछ सकते हो। quick_bted_math08 पे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, चाहे उनके निजी प्रॉब्लम हो चाहे उनके एग्ज़ाम के बारे में प्रॉब्लम हो। कुछ भी आपको अपडेट चाहिए एग्ज़ाम के बारे में, यहाँ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।